HDFC अभी चल रहा है HDFC बैंक 1477 लिख लीजिए। दैट इज कॉल्ड करंट मार्केट प्राइस, आप इसे बोल सकते हो, या तो फिर आप इसे LTP बोल सकते हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बट जब आपको मैंने होमवर्क दिया है ना, उस होमवर्क में अगर आपको करना है तो आपको क्लोजिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। अभी तो हम लोग लाइव मार्केट में मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने लाइव रेट आपको दिया है। बट जिस क्लोजिंग इसका 1479 था। 1479 था। तो हमारे जो आगे दो फॉर्मूलेज में आपको अभी देने वाली हूँ ना, उसमें हमें क्लोजिंग रेट देखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कल के हिसाब से आज हम लोग एक नई टेक्निक्स ऐड करने वाले। कल हमने 5 पॉइंट देखे थे और हमने देखा था वो सूटेबल है या नहीं, ठीक है, वो हमारे हिसाब से सूटेबल था या नहीं। आज हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस हम लोग ऐड कर रहे हैं। कल भी था बट आज दो फॉर्मूलेज हम लोग इसमें ऐड करेंगे। सो पहले तो फॉर्मूलेज लिख लीजिए। मिल रहा था तो हमें महंगा मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमने काफी सारी स्टडीज कर ली, पूरे 5 पॉइंट की स्टडी आपने कर ली। आज हमने 2 पॉइंट ऐड किए हैं, तो आज मुझे इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मेरा सिंपल सवाल है टीचर। तो यहाँ पे हमारी बस स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। आपको याद है लास्ट मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी थी कि हम लोग 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसे हमने डाइवर्सिफाई किया था। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई कैसे होगा? अब चांस ले ही नहीं रहे इसमें लॉसेस के, तो 110% हम लोग यहाँ पे, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप जिस तरीके से 5 पॉइंट कैरी कर रहे हो, उसके बाद में कल के फॉर्मूले के बाद आज का ये फॉर्मूला अगर ऐड करोगे, 110% यू आर इन प्रॉफिट इन इक्विटी। इक्विटी इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। डन? कोई डाउट? मुना मैम क्लियर फॉर्मूले दोनों? ये क्लियर हो गया। 52 ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला 52 आप कैलकुलेशन करो अभी, इसलिए मैंने आपको वो स्टॉक्स लिखवाए हैं जिसमें आप अगर कैलकुलेशन करोगे ना तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैम। मैंने ये जो ये शेयर्स पे रिसर्च किया था, सर्च किया था, तो उसमें मनी कंट्रोल में जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं उसमें लिखा था जैसे म्यूचुअल फंड्स में शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, या फिर जो FII है उनका होल्डिंग डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो म्यूचुअल फंड और इन सब चीजों का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है शेयर्स की, मतलब उसके प्रेजेंट कंडीशंस पे? इनको भी हमको कंसीडर करना चाहिए? यस मैम, वेरी गुड पॉइंट यू फाइंड आउट। डेफिनेटली, जैसे एंड ऑफ द डे कभी कभार मैं आपको FI की बाइंग या फिर DI की बाइंग बता देती हूँ, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग भी बहुत मैटर करती है। और पर्टिकुलर स्टॉक में अगर बहुत ज्यादा बिकवाली हो जावे तो यस डेफिनेटली वो मैटर करता है, तो वो भी फंडामेंटल्स में आ जाएगा। ओके, गुड गुड पॉइंट। और ये NPA क्या होता है मैम? मुझे NPA समझ में नहीं आया। इंक्रीज इन NPA परसेंट रिजल्ट। NPA देखिए, आप अगर HDFC बैंक में जाओगे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे बोला जाता है। अगर आप लाइक लोन ले रही है, HDFC बैंक किसी को लोन दे रही है, तो उससे वो जो रिटर्न्स आते हैं ना, EMI जो आते हैं ना, वो अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर दैट इज कॉल्ड, उससे बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिस बैंक का NPA ज्यादा, नॉट गुड फॉर बैंक। ठीक है, ओके, इसके लिए मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, आप लोग जाके देख। NPA का स्पेशल एक वीडियो है। बेस्ट थिंग अगर HDFC फेवरेट बैंक, क्योंकि HDFC बैंक का NPA कम है। सो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बहुत प्रॉपर स्टडी की है, जितना NPA कंपेयर करके देखो, फिर आप 10 बैंक निकालो। गुड पॉइंट आपने अगर निकाला ही है तो थोड़ा सा और होमवर्क अगर आपको करना है तो 10 बैंक निकालो, उसके NPS देखो, एज पर कंपेयर करो, फिर टॉप 3 बैंक 5 बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते ओके।
एक्चुअली मुझे बैंक सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया हुआ है, उसी में मुझे प्रॉफिट मिलता है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे किया करती हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट, गुड, क्लियर। और कोई डाउट? बढ़े आगे। ओके क्लियर। हाँ। हाय राकेश सर, हाउ आर यू? फाइन मैम। नाउ टेल मी अबाउट फ्यूचर्स। कैसे करते हो आप फ्यूचर्स में ट्रेड? क्या होता है फ्यूचर? कितना नॉलेज है आपके पास फ्यूचर्स का? ऑप्शन थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दीजिए, हम लोग फ्यूचर्स में बात करते हैं कि फ्यूचर्स का मीनिंग क्या है, फ्यूचर्स की डेफिनेशन क्या है। जैसे हर सेगमेंट की डेफिनेशन हमने देखी, इक्विटी की देखी, डे ट्रेडिंग की देखी, अब हम लोग फ्यूचर्स में जा रहे हैं। आपको दे दी बट अप्रूव्ड डे ट्रेडिंग की, मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि आपको ट्रेड करना है तो आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन देखी हमने, इक्विटी की डेफिनेशन देखी। तो ऐसे फ्यूचर की डेफिनेशन आपके माइंड में क्या है? मैम हम एजम्पशन लगाते हैं फ्यूचर में इसका ये चीज है तो इसका ये प्राइस आ सकता है। ओके ओके, 3 मंथ्स का कुछ होल्ड होता है। यस परफेक्ट। आपको पता है रोज में निफ्टी का लेवल हर वीकेंड में आप लोगों के साथ निफ्टी का लेवल शेयर करती हूँ। हो गया आज निफ्टी का नीचे का लेवल, आ गया निफ्टी का नीचे का लेवल। कल का वीडियो अगर आप देखोगे तो यस, निफ्टी का नीचे का लेवल आ गया, अभी ऊपर का भी आएगा। दोनों लेवल्स जब अचीव होता है ना, सो दैट इज कॉल्ड, वो फ्यूचर का लेवल हम लोग देते हैं, क्योंकि निफ्टी में आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फ्यूचर। फ्यूचर की सिंपल डेफिनेशन, हाई रिस्क हाई मनी। ठीक है, बिकॉज क्यों हाई रिस्क हाई मनी? यहाँ पे लॉट साइज वर्क करती है। यहाँ पे हर चीज, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, जो भी हम लोग अफोर्ड कर सकते थे उतनी क्वांटिटी हम लोग ले रहे थे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आपको जब भी लेना है तो जो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो लॉट साइज आपको प्रेफरेबली दी है कि इतनी आपको लेनी पड़ेगी, वही आपको लेनी पड़ेगी और उतनी ही आपको बेचनी पड़ेगी। इसीलिए इसकी डेफिनेशन है हाई रिस्क हाई मनी। कितनी बार फ्यूचर्स में सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रीति मैम आप ट्रेड करते हो? अपने पास आज एक्सपर्ट है, मतलब उर्विका मैम इज द एक्सपर्ट इन फ्यूचर। तो मैम बताइए हमें फ्यूचर्स के बारे में कुछ, आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए कि फ्यूचर्स में आप कैसे ट्रेड करते हो। नहीं, फ्यूचर्स में नहीं किया, ऑप्शन में रवि करते हैं। फ्यूचर का लॉट्स नहीं लेते हैं। मतलब यू आर द इनसाइडर न्यूज। इसके टेक्निकल चार्ट्स पे जो सेटअप है उसके उस हिसाब से जो उनको चाहिए लेवल, जिसके क्रॉस ओवर है, कुछ भी है कि हाई क्रॉस किया कि कुछ भी किया, वो अपडेट मुझे देना होता है। एक्शन का काम उनका है। कितने सक्सेस होता है एक्शन? मेरा जो है वो 15 मिनट का क्रॉस ओवर है। 20 एंड 50 मूविंग का क्रॉस ओवर होता है ना, वो उसके अप आएगा तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना है 15 मिनट के बेस पे कि क्रॉस ओवर आ रहा है। उसके ऊपर जो कैंडल पे बाय करते हैं उनके ये वो दी थी आपको सर, शेयर की कि नहीं, उस स्ट्रैटेजी पे कितना वर्क किया? जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई, कौन सी स्ट्रेटेजी? अभी लास्ट वीक जो आपने जो स्ट्रैटेजी सीखी नई वाली, तो उसमें कितना वर्क? नहीं, क्योंकि है ना मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू था ना, तो मैंने तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी दिस इज द ऑनलाइन टर्मिनल, जो मैंने अभी जो मेरा टर्मिनल था वो भी आपको दिखाया। और अगर आप कोई और ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एफएनओ में, प्लेस ऑर्डर। अब निफ्टी यहाँ पे आया। यहाँ पे जब निफ्टी आता है तो देखिए लॉट साइज कंपल्सरी है। एवरी 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट आपको लेने पड़ते हैं, मतलब लाइक 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 24 जून, 29 जुलाई एंड 26
August. This is called every month of last